नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12th अकाउंटिंग के अंदर पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज अपने सीखने वाले हैं सवाल नंबर 11। देखिए सवाल नंबर के अंदर क्या दिया हुआ है। मंसूरी लिमिटेड ने तारीख 4 जुलाई 2017 के दिन 4,50,000 इक्विटी शेयर 16 के प्रीमियम से क्या किए हैं, प्रकाशित किए हैं। यहाँ तारीख दी हुई है 4 जुलाई, 4 अगस्त और 4 सितंबर को आवेदन आवंटन और प्रथम मांग की रकम मिली है। आवेदन के साथ 6 रुपये प्रीमियम है और प्रीमियम आवंटन के साथ में 10 रुपये प्रीमियम है, यानी टोटल 16 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम है। प्रथम और अंतिम मांग के साथ 2 रुपये मिले हैं। शेयर अभिदान 6 जुलाई 2017 के दिन संपूर्ण बढ़ जाने से क्या किया, बंद हो गया है। फिर 600 शेयर धारण करने वाले अब्दुल ने आवंटन और प्रथम मांग और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई है। तो 600 शेयर धारण करने वाले अब्दुल नाम के शेयर होल्डर ने किसकी रकम नहीं चुकाई है, आवंटन की और प्रथम और अंतिम मांग की। और 400 शेयर होल्डर धारण करने वाले हारून ने जो है वो अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई है। तो अंतिम मांग और आवंटन के साथ क्या है, अप्राप्त मांग है। तो सबसे पहले अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी मित्रों, उन्होंने 4,50,000 इक्विटी शेयर प्रकाशित किए थे और पूरे आवेदन प्राप्त हो गए। इसका मतलब अतिरिक्त आवेदन नहीं है, तो अतिरिक्त आवेदन का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट अपने कैलकुलेशन करेंगे किसका, अप्राप्त मांग का। अप्राप्त मांग, तो यहाँ अप्राप्त किसके साथ में दिया हुआ है, आवंटन के साथ, और प्रथम और अंतिम मांग साथ में दिया हुआ है आपको। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रथम अंतिम मांग। अंतिम मांग सबसे पहले अपने करते हैं, अब्दुल नाम का जो शेयर होल्डर है वो किसकी रकम नहीं चुका रहा है, आवंटन की 600 और प्रथम और अंतिम मांग के साथ भी 600। उसके बाद हारून नाम का जो शेयर होल्डर है वो अंतिम मांग के साथ 400 शेयर की रकम चुका पा रहा नहीं है। यानी टोटल अपने देखेंगे तो आवंटन के साथ कितनी अप्राप्त है, 600, राइट। और आवंटन के साथ कुल रकम प्रीमियम से कितनी रकम दी हुई है आपको, 14। तो प्रीमियम से रकम से अपने क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 600 गुणे 14 किया तो ये आया कितना, 8,400। ये आवंटन के साथ अप्राप्त मांग आई। अब अपने करेंगे प्रथम और अंतिम मांग के साथ। तो प्रथम और अंतिम मांग के साथ टोटल कितना है, 1,000। प्रथम और अंतिम मांग के साथ रकम कितनी दी हुई है, 2 रुपये। तो 2 से अपने क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो प्रथम और अंतिम मांग के साथ अप्राप्त मांग कितनी आई, 2,000। क्लियर। तो ये आपको अप्राप्त मांग मिल गई। आवंटन के साथ 8,400 और प्रथम और अंतिम मांग के साथ कितना, 2,000। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री लिखते हैं अपने, बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। यहाँ तारीख आपको दी हुई है कितनी, 6 जुलाई। तो यहाँ लिख लेते हैं 6 जुलाई। टोटल आपको प्राप्त आवेदन कितना है, पूरे मिले कितने, 4,50,000। तो यहाँ करेंगे 4,50,000 गुणे आवेदन के साथ रकम कितनी दी हुई है, 10। तो 10 से गुणा करेंगे तो टोटल आपको कितना आवेदन प्राप्त हुए, 45 लाख। यहाँ लिख लेते हैं 45 लाख। क्लियर। तो ये आवेदन की पहली एंट्री हो गई। अब आवेदन की दूसरी एंट्री करते हैं। तो यहाँ आवेदन के साथ आपको क्या है, प्रीमियम भी दिया हुआ है। तो यहाँ तारीख डालेंगे कौन सी, जुलाई 6। इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार प्रीमियम दिया हुआ है इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब यहाँ प्रीमियम कितना रुपया दिया हुआ है आपको, 6 रुपये। तो प्रीमियम में कितने से गुणा करेंगे, 6 से। तो 4,50,000 गुणे 6, टोटल आपको कितना दिया है, 10। तो 6 रुपये प्रीमियम है तो बचा कितना, 4। तो यहाँ करेंगे 4,50,000 गुणे कितना करेंगे, 4। तो चलिए 4,50,000 गुणे 4 किया तो ये कितना आया, 18 लाख।
यहाँ कितना आया 18 लाख, और 4,50,000 गुणे 6 किया तो 6 चौक 24 और 27 लाख, टोटल कितना हो गया ये 45 लाख। तो ये हो गई आपकी आवेदन की दोनों प्रविष्टियाँ। क्लियर। अब करते हैं अपने आवंटन के। तो आवंटन के साथ तारीख क्या दी हुई है आपको, 4 अगस्त दी हुई है, और कौन सी तारीख को शेयर आवंटन की रकम, तारीख 27 अगस्त 2017 के दिन भर रहे हैं, राइट है। तो पहली एंट्री जो होगी वो उसकी करेंगे कहाँ पे, अगस्त 7 पे। तो यहाँ तारीख डालेंगे अगस्त 7, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, या सॉरी 4 तारीख दी हुई है तो 4 डालेंगे, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार अब यहाँ आपको आवंटन के साथ भी प्रीमियम दिया है कितना रुपए, 10 रुपये। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब प्रीमियम कितने रुपए हैं, 10 रुपये। तो प्रीमियम में 10 रुपये से गुणा करेंगे तो 4,50,000 गुणे कितना 10, टोटल आवंटन के साथ रकम कितनी है 14, उसमें 10 रुपये प्रीमियम है तो आवंटन की कितनी रकम हुई 4 रुपये। तो 4,50,000 गुणे कितना करेंगे 4, तो 4,50,000 गुणे 4 किया तो ये कितना आया 18 लाख, और 4,50,000 गुणे 10 किया तो ये हो गया आपका प्रीमियम कितना 45 लाख। टोटल 18 और 45 कितना हो गया 63 लाख। तो आवंटन के साथ आपको कितनी रकम मिली 63 लाख। क्लियर। अब यहाँ आवंटन के साथ आपको अप्राप्त दी हुई है, तो अप्राप्त का कैलकुलेशन ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, कितनी है अप्राप्त 8,400। क्लियर। तो वहाँ तारीख डालेंगे अगस्त 7 तारीख, लिखेंगे बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग या अप्राप्त आवंटन खाते उधार मांग खाते उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। आवंटन आपने जितना उधार किया पहले उतना जमा कर लीजिए, तो यहाँ आ गया 63 लाख। अब 63 लाख में से अप्राप्त मांग कितनी है 8,400, तो अप्राप्त मांग में लिखेंगे कितना 8,400। 63 लाख में से 8,400 माइनस करें कितना बचा 62,91,600। ओके, उसको बैंक खाते क्या कर देंगे उधार कर देंगे। तो ये हो गई आपकी आवंटन की प्रविष्टि। चलिए अब चलते हैं अपने प्रथम और अंतिम मांग के साथ। तो प्रथम और अंतिम मांग के साथ आपको अप्राप्त दी हुई है पर प्रीमियम नहीं है, तो यहाँ तारीख डालेंगे सितंबर कितना है सितंबर 4, यहाँ लिखेंगे सितंबर 4, लिखेंगे इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाते का अंतिम मांग खाते का इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना है टोटल 4,50,000 गुणे प्रथम अंतिम मांग के साथ कितना दिया है 2, तो ये आ गया कितना 4,50,000 गुणे 2 किया तो ये आ गया 9 लाख। क्लियर। अब प्रथम और अंतिम मांग के साथ आपको अप्राप्त मांग दी हुई है, तो अप्राप्त मांग की रकम कितनी है 2,000। तो अपने अप्राप्त मांग के साथ में लिखेंगे तारीख डालेंगे सितंबर 7, बैंक खाते उधार
अप्राप्त मांग खाते उधार इक्विटी शेयर प्रथम अंतिमांक खाते का, इक्विटी शेयर प्रथम अंतिमांक खाते का। तो यहाँ अंतिम मांग के साथ आपको अप्राप्त मांग दी हुई है 2000। सबसे पहले तो आपने जितना उधार किया उतना जमा कर लेंगे, तो यहाँ उधार 9 तो जमा भी कितना लिख देंगे 9 लाख। अप्राप्त मांग कितनी आई आपकी 2000, तो 9 लाख में से 2000 घटा देंगे तो ये बचेगा कितना 8,98,000। ये आ गई आपकी बैंक खाते की रकम। क्लियर, राइट। अब इस सवाल के अंदर आपको क्या करना है, बैंक खाता तैयार करना है। तो बैंक खाता तैयार करने के लिए अपने फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मंसूरी लिमिटेड की वही मैं बैंक खाता ऑलरेडी तैयार कर रखा है। तारीख विवरण खाता पृष्ठ रकम, तारीख विवरण खाता पृष्ठ रकम। तो जब भी आपको बैंक खाता तैयार करने को कहे तो यहाँ पे मैंने बैंक खाते की एंट्री साथ में इंक्लूड करके की हुई है। आप डायरेक्ट ये वाली एंट्री कर सकते हो। तो आपको खतौनी करनी है, तो जहाँ बैंक खाता उधार है तो उधार तरफ लिखेंगे, पर नाम क्या लिखेंगे अपने जमा का, जिस प्रकार अपने खतौनी करते थे उस तरफ। तो यहाँ बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का है। तो तारीख कौन सी है, जुलाई 6। तो यहाँ उधार पक्ष में, ये उधार पक्ष है तो यहाँ डालेंगे जुलाई 6, लिखेंगे इक्विटी शेयर आवेदन खाते, आवेदन खाता। तो आवेदन की टोटल कितनी रकम आपको प्राप्त हो रही है 45 लाख। तो यहाँ रकम लिख देंगे कितना 45 लाख। ये हो गई आवेदन की रकम। उसके बाद में बैंक खाता आपने कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए अगस्त 7 को लिखा हुआ है बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। तो यहाँ उधार पक्ष में लिखेंगे अगस्त कितना 7 इक्विटी शेयर आवंटन खाता, इक्विटी शेयर आवंटन खाता। टोटल आपके आवंटन की कितनी बैंक खाते उधार किया आपने 62,91,600। तो यहाँ लिख देंगे 62,91,600। क्लियर। उसके बाद आपने बैंक खाता कहाँ उधार किया है, तो इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग में। तो कौन सी तारीख है यहाँ पे सितंबर 7, तो सितंबर 7 लिखेंगे इक्विटी शेयर प्रथम अंतिम मांग खाता। तो यहाँ आपने बैंक खाता कितना उधार किया है, तो 8,98,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 8,98,000, राइट। तो इस प्रकार अगर बैंक खाता आपको तैयार करने को कहे या इक्विटी शेयर आवेदन खाता या आपको आवंटन खाता करने को कहे, तो सिर्फ आपको प्रविष्टि के ऊपर से क्या करनी है, खतौनी कर देनी है। तो ये हो गया आपका बैंक खाता तैयार। क्लियर, राइट। होप सो कि आपको सवाल नंबर 11 समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।